हमारे पास फ़िल्टर के तौर पर हासिल होती है ताकि वो, और फ़िल्टर के कितने तरीक़ेकार हैं हमारे पास, टाइप ऑफ फ़िल्टर कितने कितने हमारे पास, फ़िल्टर है क्या हमारे पास, कैपेसिटर जो लगाया जाता है वो हमारे पास क्या करता है, एज अ फ़िल्टर काम करता है। कैपेसिटर को लगाकर, इंडक्टर को लगाकर उसकी हमारे पास एसी वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास लगाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ़िल्टर कहलाता है। कैपेसिटर के बारे में भी मैं अब आप वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, इसकी अक़साम क्या क्या चीज़ है हमारे पास फ़िल्टर की। पहला फ़िल्टर है एल फ़िल्टर, उसके बाद इसकी आगे मज़ीद दो अक़साम है एल फ़िल्टर की एक अक़साम है इंडक्टर इनपुट एल फ़िल्टर, यानी कि इंडक्टर पहले आएगा। उसके बाद बी हमारे पास कौन सी है, कैपेसिटर इनपुट, यानी कि इनपुट से पहले हमारे पास क्या आएगा, कैपेसिटर लगेगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसकी अक़साम है पाई फ़िल्टर, यानी कि पाई की तरीके से बना हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी इसकी किस्म है टी फ़िल्टर हमारे पास, अब सबसे पहले हम लेते हैं एल फ़िल्टर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, एल फ़िल्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हमारे पास, ये हमारे पास इंडक्टर हमारे पास सबसे पहले ये एल टाइप बना हुआ है, ये हमारा इंडक्टर इनपुट फ़िल्टर। पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगा, इंडक्टर आएगा। इंडक्टर आपको मैं बताता जाऊँ, हमारे पास कॉइल से बना हुआ एक वायर होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड को आदि हमारे पास क्या है उसकी यहाँ से हम डीसी दे रहे हैं, ये देखिए मैंने डीसी निशान, यानी कि आगे डायोड ये डीसी आदि आ रही है, तो आगे वो क्या करेगा हमारे पास इसका खिलाफ मज़ामत पेश करेगा, और मज़ामत पेश करते हुए आगे ये इसको थोड़ा बहुत दुरुस्त कर देगा। जब इसको कैपेसिटर पे मिलेगी तो कैपेसिटर इसको क्या कर देगा, मज़ीद इसको सीधा कर देगा। कैपेसिटर पहले फर्ज करें, पहला हमारे पास है ये जो चीज़ है पल्स पैदा करते हैं, पहले पल्स से आकर इसे मुहैया करते हैं, ये आगे जाकर कैपेसिटर को देता है। कैपेसिटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इंडक्शन की वजह से ऐसे क्या करता है, चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद ये आगे उसे मुहैया करता है और हमारे पास आउटपुट पर ऐसे देता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फ़िल्टर है, कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर हमारे पास क्या चीज़ है, कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर में हमारे पास सबसे पहले कैपेसिटर इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमारे पास सीरीज़ में, उसके बाद हमारे पास इंडक्टर इस्तेमाल होगा। कैपेसिटर इसको क्या करेगा, पहली पल्स को चार्जिंग करेगा, चार्जिंग के बाद वो इसे क्या करेगा, आगे मुहैया करेगा। आगे ये जो इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर हमारे पास क्या करेगा, आगे लोड को देगा और ये हमारे पास ऐसी वेव्स पैदा करेगा। उसके बाद पाई फ़िल्टर, यानी कि पाई के तरीके से लगा हुआ, पहले हमारे पास क्या बनेगा, कैपेसिटर लगेगा, उसके बाद इंडक्टर लगेगा, उसके बाद हमारे पास क्या लगेगा, दूसरा कैपेसिटर लगेगा। जब ये पहले कैपेसिटर में से गुजरेगी, इसमें से कुछ एसी हमारे पास इसको क्या करेगा, हमारे पास सीधी कर देगा। उसके बाद जब इंडक्टर में से गुजरेगा मज़ीद इसको क्या कर देगा, हमारे पास इसको डीसी वोल्टेज में तब्दील कर देगा। उसके बाद हमारे पास पाई आगे फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर इसको मज़ीद क्या कर देगा, हमारे पास सीधा कर देगा और ये हमारे पास इस तरह की वेव्स बनेंगी। उसके बाद हमारे पास कौन से हैं, उसके बाद हमारे पास था टी फ़िल्टर हमारे पास कौन सा है, ये मैंने ऊपर एक और बनाया हुआ, नीचे वाला मैं आपको दिखा देता हूँ ये। इसके बाद हमारे पास आता है टी टाइप फ़िल्टर। टी टाइप में हमारे पास सबसे पहले होता है इंडक्टर, उसके बाद हमारे पास होता है कैपेसिटर, उसके बाद फिर हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, इंडक्टर लगा हुआ होता है। इनपुट हमारे पास क्या चीज़ है, मैंने पहले बता रखा है। इनपुट हमारे पास कैसे देते हैं, इनपुट हमारे पास डायोड, वो 12 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस लिहाज से हम इसको आगे वोल्टेज देंगे और ये आगे उसे कन्वर्ट करेगा। ये हमारे पास इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कुछ पल्स एसी की ख़त्म कर देगा। एसी की ख़त्म होने के बाद ये हमारे पास कैपेसिटर में चला जाएगा। कैपेसिटर फिर हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये अगली पल्स के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे इंडक्टर को देगा, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। फिर ये इसकी आगे क्या करेगा, आउटपुट पे देगा। आउटपुट दोस्तों ये हमारे पास कैसे कनेक्ट होगा उन पे तो हमने देखा हुआ था, सीधा सिंपल था हमारे पास आउटपुट दे रहे थे। ये देखें, ये दोनों यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ रही थी और यहाँ से ये देखें, ये भी हमारे पास सिंपल सा था, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है यहाँ पे। और पाई फ़िल्टर में भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है। यहाँ देखें, अगर टी फ़िल्टर में देखें तो हमारे पास इनपुट एक और आउटपुट भी एक आ रही है। दूसरी वायर कहाँ से लेंगे, ये हमारे पास कैपेसिटर हमारे पास क्या है, अर्थ के वो, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक इनपुट इधर आएगी और एक इनपुट इधर आएगी, आउटपुट एक उधर आएगी और आउटपुट ये हमारे पास जो कॉमन रहेगा, ये हमारे पास कॉमन
के लिहाज से काम करेगा। उसके बाद हमने इंडक्टर पढ़े था। इंडक्टर हमारे पास 3-4 किस्म का है। ये देखें इंडक्टर के ऊपर निशान लगा हुआ, ये एयर कोर इंडक्टर है। एयर कोर इंडक्टर के ऊपर हमारे पास वो सीधी लाइनें नहीं लिखी हुई। आयरन कोर यानी कि हमारे पास आयरन का बना हुआ हमारे पास जो इंडक्टर है उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, ये आयरन के इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर इंडक्टर है। इस तरह हमारे पास वेरिएबल इंडक्टर की वजह से हम काम आगे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौक या इंडक्टर क्या खूबी होती है, ये खूबी होती है कि अपने अंदर गुजरने वाला अल्टरनेटिंग करंट में होने वाली तब्दीली की मुखालफत करता है। रेक्टिफायर हासिल होने वाली आउटपुट कुछ ऐसे अज्जा जो ज़्यादातर डीसी अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं यानी प्लासेटिंग होते हैं। इंडक्टर ऐसी अज्जा के बहाव के रास्ते में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मज़ामत पैदा करता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आगे उसको क्या करता है, कंट्रोल करने के काम आता है। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करता है। इसी तरह फ़िल्टर में लगा हुआ पहला इंडक्टर या दूसरा और तीसरा इंडक्टर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास काम करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर जो है, दूसरे अल्फाज में इनपुट वोल्टेज की वैल्यू में इजाफा के दौरान कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी जमा कर लेता है। इसके बरक्स जब इसके मिलने वाली वोल्टेज कम होते हैं यानी कंडक्टिंग हमारे पास हाफ साइकिल हो, तो कैपेसिटर क्या करता है, हमारे लोड के ज़रिए डिस्चार्ज होने लगता है, यानी ये अपने अंदर जमा शुदा एनर्जी को लोड वापस करने लगता है। चुनांचे वोल्टेज में वाक़ होने वाली कमी की तलफी कैपेसिटर डिस्चार्जिंग से की जाती है। अगली पल्स के दौरान कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो जाता है और इसी तरह चार्ज और डिस्चार्ज का सिलसिला जारी रहता है। नतीजतन कैपेसिटर के मतवाज़ी ऐसी वोल्टेज मिलते हैं जिनमें रिपल्स एसी के बहुत कम अज्जा मौजूद होते हैं। पास जब कैपेसिटर को प्लसेटिंग डीसी वोल्टेज फराम की जाते हैं तो ये रिपल को खासी हद तक फिल्टर की आउटपुट या समूथ कर देते हैं। इसके बाद कैपेसिटर की आउटपुट अपने साथ लगे हुए इंडक्टर को मिलती है। ये इंडक्टर अपनी हाई रेजिस्टेंस की बदौलत कैपेसिटर की आउटपुट में मौजूद बाकी मानदे रिपल्स क्या कर देता है, हमारे पास ड्रॉप कर देता है और हमारे पास क्या करता है, बिल्कुल डीसी वोल्टेज की शक्ल में देता है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कैपेसिटर के बारे में होगी, कैपेसिटर हमारे पास किस तरीके से काम करता है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।